वीडियो में हम आज प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड डाउट सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि किसी ने ये डाउट रखा है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो प्रॉब्लम ये है कि कंपनी हैज़ टू प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोलिक मशीन्स। कंपनी के दो मशीन्स है, प्लांट है जिसमें हाइड्रोलिक मशीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एज ए प्रोडक्ट। सो एज आउट ऑफ टोटल 100% प्रोडक्शन में से एट प्लांट वन मैन्युफैक्चर्स 70% ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, तो 70% प्रोडक्शन प्लांट वन का है एंड रिमेनिंग 30% प्लांट टू का। एट प्लांट टू मैन्युफैक्चर्स 30%। ठीक है, सो इक्वल शेयरिंग नहीं है, 70-30 का शेयरिंग है प्रोडक्शन का। एट ए प्लांट वन, अब प्लांट प्रोडक्शन हो रहा है, तो जैसे बायस थ्योरम में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, यहाँ क्या होगा देखते हैं आगे, बट यस 100% प्रोडक्शन गुड क्वालिटी का तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफेक्टिव आता है। ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस कंप्लीट द क्वेश्चन। एट प्लांट वन 80% ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है स्टैंडर्ड क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की। सो 80% है प्लांट वन का प्रोडक्शन, उसमें से सॉरी जो भी प्लांट वन का 100% प्रोडक्शन होगा उसमें से 80% गुड क्वालिटी का है। इसका मतलब 20% आर डिफेक्टिव होगा। बट हम यहाँ जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी यूज़ किया है, तो हम वर्ड चेंज नहीं करेंगे, तो उसके हिसाब से ही जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर देखना पड़ेगा डिमांड क्या है। अगर मान लो स्टैंडर्ड क्वालिटी का डेटा दिया है और डिमांड किया है डिफेक्टिव क्वालिटी का, तो फिर डेटा लिटिल बिट चेंज करना पड़ेगा, है ना। बट यहाँ कम देखते हैं आगे क्या करना है। ओके, एंड प्लांट टू 90% ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। सो सेकेंड प्लांट में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 90% अच्छी क्वालिटी का है। इसका मतलब ये होगा 10% डिफेक्टिव होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या है, अ मशीन इज पिक्ड अप एट रैंडम। तो टोटल प्रोडक्शन में से हम एक मशीन निकाल रहे हैं उसमें से रैंडमली, एंड इज फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, और हमें पता चला कि वो अच्छी क्वालिटी का है। देन व्हाट इज द चांस दैट इट हैज़ कम्स फ्रॉम प्रोडक्ट प्लांट वन। ठीक है, तो यहाँ मतलब ये है कि हमें डेटा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की ही है, और जो हमने एक मशीन रैंडमली पिक किया है वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। सो डेटा मैच हो रहा है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ हम डेटा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है सॉल्यूशन में, कि मैथमेटिकल फॉर्म में यही प्रॉब्लम को कैसे लिखना है। जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ना उसको हम मैथमेटिकली लिखते जाएंगे सिम्बॉलिकली फॉर्म में। सो ऑब्वियसली यहाँ हम दो मशीन की बात कर रहे हैं, इसलिए वो हो जाएगी हमारी इवेंट्स। अगर आपको याद है तो जब हम बायस थ्योरम यूज़ कर रहे थे तब हमने एक ऐसा पिक्चर बनाया था। अगर नहीं आपने देखा है तो एक बार रिफ़र कर लेना। ठीक है, वहाँ मैंने ऐसा कुछ तीन प्लांट्स बनाए थे, उसको नाम दे दिया था E1, और इसको दे दिया था E2 और E3। ठीक है, और तीनों की जो डिफेक्टिव क्वालिटी है, क्वालिटी, उसको नाम दे दिया था ए। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो प्लांट्स है, इसलिए पिक्चर ऐसा तो नहीं बनेगा, बट हम जस्ट अगर थोड़ा सा रफली डिज़ाइन करना चाहे तो ये केस में पिक्चर ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ दो प्लांट है और 70-30% शेयरिंग है टोटल प्रोडक्शन का, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली ऐसा होगा। 70% प्लांट वन में से और 30% प्लांट टू का प्रोडक्शन है, और उसमें से स्टैंडर्ड क्वालिटी का ये है स्टैंडर्ड क्वालिटी, वो होगी हमारी इवेंट ए। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे E2, इसको बोल देंगे E1, और ये हो जाएगा हमारा ए ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, ओके। सो पहले हम इसको नाम दे देते हैं। सो E1 क्या बोल देंगे, प्लांट प्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट वन, मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम प्लांट वन। सो जस्ट मैं लिख देता हूँ फ्रॉम प्लांट वन। E2 को बोल देते हैं फ्रॉम प्लांट टू। सो मशीन प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट टू।
प्लांट 2। और जो मेन इवेंट है कॉमन वो है ए को हम क्या बोल देंगे, मशीन्स आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। सो मेन इवेंट ए है स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, ओके। अब हम देखना क्या चाहते हैं, पहले जो डेटा दिया है उसको पहले लिख देते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, सो पहले क्या लिखा है, कंपनी हैज़ 2 प्लांट्स मैन्युफैक्चर हाइड्रोलिक मशीन्स एट प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 70%। तो प्लांट 1 का मतलब है E1, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 70% का मतलब होगा 0.7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोडक्शन फ्रॉम मशीन 1 प्लांट 1 ये 0.7 होगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, एंड एट प्लांट 2 मैन्युफैक्चरर्स 30%। सो प्लांट 2 का प्रोडक्शन कितना है, 30%, यानी कि 0.3। और आगे और इन्फॉर्मेशन दी है, एट प्लांट 1 80% ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स आर स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी दी है 80%। स्टैंडर्ड क्वालिटी हमारा है ए, तो यहाँ दिया है स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी, बट मशीन 1, सो इसको बोलेंगे कंडीशनल, है ना। मशीन 1 ऑलरेडी हमें पता है, प्लांट 1 हमें ऑलरेडी पता है, उसमें से स्टैंडर्ड क्वालिटी का, सो A/E1 हम इसको लिखेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी है, 80%। ठीक है, सो 0.8। सिमिलरली हाँ, एंड प्लांट 2 90% हाइड्रोलिक मशीन्स आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कि प्लांट 2 में से स्टैंडर्ड क्वालिटी का परसेंटेज क्या है, प्लांट 2 यानी कि E2 वो है 90%, सो 0.9। ठीक है, आई होप कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबको पता है, नहीं पता है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, वो आप प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। अ मशीन इज पिक्ड एट रैंडम एंड इट्स फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का तो हमें ऑलरेडी मिल गया है, सो इसको हम लिखेंगे स्लेश के बाद, हाँ याद रहे। फाइंड क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वालिटी, व्हाट इज द चांस दैट इट कम फ्रॉम मशीन 1 प्लांट 1, सॉरी प्लांट 1 में से आया होगा, यानी कि E1 में से आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, जिसको नहीं पता है वो आप बायस थ्योरम या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख लेना एक बार। ठीक है, तो मैं रेडीमेड फार्मूला बायस की है, अगर याद नहीं है तो कैसे बनेगी वो मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो कंडीशनल की फार्मूला ये है कि दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय जो ऑलरेडी नॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल में हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये इंटरसेक्शन का भी है, पहले कौन होगा, पहले मशीन होगा या पहले प्रोडक्शन होगा, सो ऑब्वियसली पहले मशीन ही होगा, इसीलिए यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, बट बाद में प्रोडक्शन है, सो प्रोडक्शन चेंज होगा, उस प्रोडक्शन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी व्हेन मशीन 1 इज सिलेक्टेड। ठीक है, और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, ए इंटरसेक्शन E1 एंड ए इंटरसेक्शन E2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2। अगेन यहाँ सेम फार्मूला, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर तो फिक्स हो गया, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, बट डिनोमीटर में सेम फार्मूला अगर हम रिपीट करें तो यहाँ भी ए पहले या E1 पहले, ये है प्रोडक्शन स्टैंडर्ड क्वालिटी और E1 है वो फर्स्ट प्लांट, तो पहले प्लांट आएगा, सो यहाँ भी पहले प्लांट और बाद में प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, प्लस यहाँ भी पहले मशीन E2, पहले मशीन E2 बाद में स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रॉम मशीन 2, सॉरी प्लांट 2। ठीक है, तो ये हो गया बायस थियरम। अगर रेडीमेड पहले से आपको याद है तो ऐसे भी लिख सकते हो, याद रख नहीं रह रहा है तो आप ऐसे आराम से डिराइव भी कर सकता हो। अब देखो ये सारा डेटा तो हमारे पास है, जस्ट इसमें इनपुट करना है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 70% यानी कि 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रॉम मशीन 1 वो है 0.8।
divided by same data. So 0.7 and 0.8 प्लस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इट सेकंड प्लांट का प्रोडक्शन हो गए 30% यानी कि 0.3 और स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्शन फ्रॉम मशीन टू प्लांट टू वो है 0.9। सो यहाँ तो कैल्सी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बट यस कैल्सी अलाउड है तो आप कर सकते हो। 0.56 हो गए यहाँ, 0.56 और यहाँ होगा 0.27 और एडिशन अगर करना है तो 0.83 हो जाएगा और ये रेशियो हो जाएगा रेशियो हो जाएगा अगर कैल्सी यूज़ कर रहे हो आप तो 0.67446 बट मैक्सिमम हम 4 डेसिमल तक लिखेंगे तो इसका अप्रॉक्स आंसर हो जाएगा 0.6746 के बाद 9 है इसलिए राउंडिंग ऑफ करेंगे हम 67 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आंसर दैट randomly picked machine having standard quality. So probability of this plant is manufactured by this machine is manufactured by plant 1 is 0.6747. That is the answer. But यहाँ ये तो मशीन 1 का था, मशीन 2 का करना है ना तो अभी सेम प्रोसेस, बट यहाँ E2 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ चेंज होगा, यहाँ जो न्यूमरेटर में इवन दिख रहा है वहाँ E2 आएगा। सारा डेटा हमारे पास है। सो यहाँ 0.27 बाई 0.83 होगा और वो भी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल हम आराम से बायस थ्योरम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं।